बल्दिया उज़्मा कराची का सालाना बजट कसरत राय से मंजूर। सिटी कौंसिल हॉल मछली मंडी बना रहा। अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान गुत्थम गुत्था। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने। मेयर कराची शोर शराबे में बजट पेश करते रहे। बढ़ती लोड शेडिंग पर कौंसिल हॉल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारों से गूंज उठा। अपोजिशन जमातों के कराची को पानी दो के भी नारे। बजट एजेंडे की कापियां फाड़ दी। KMC बिल्डिंग पर एहतजाजी धरना भी दिया। इस बजट में KMC ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमने तो नया प्रोजेक्ट ये प्रपोज किया है कि हमारी मार्केटों को हम सोलर करेंगे और सोलर करने के बाद KMC उनको बिजली प्रोवाइड करेगी और जो मार्केट से उनको बिजली मिलती है, जो नेपरा का अप्रूव रेट है, उससे कम पे उनको देंगे। मेयर कराची ने बजट पेश करना एहसास करार दिया। कराची वालों को सहूलियात की फराहमी का आज़म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अपोजिशन लीडर को खत लिखकर मुलाकात के लिए मदऊ किया था। अपोजिशन को बता दिया था कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। सिटी काउंसिल इजलास में अपोजिशन का रवैया आप सब ने देखा। अपनी तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर को तकरीर करने का भी कहा था। हमने अपनी मार्केटों को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला किया। नाक़दीन भी तस्लीम करें, कराची में काम हो रहा है। अपोजिशन ने सिटी कौंसिल का बजट मुस्तरद कर दिया। 10 नकाती वाइट पेपर जारी। रेवेन्यू के तमाम अकाउंट्स का तखमीना इंतहाई कम लगाया गया। कराची के 246 यूनियन कमेटीज के लिए एक भी नई स्कीम को शामिल नहीं किया गया। मुंतखब चेयरमैन और कौंसिल अरकान के लिए किसी किस्म का तरक्याती फंड नहीं रखा गया। बजट का 82% हिस्सा कर्ज और ग्रांट्स के जरिए बनाया गया। जमात इस्लामी का बजट पर मुशावरत ना करने का शिकवा। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन का कहना था कि बजट कराची दुश्मन है, इसमें शहर के लिए कुछ भी नहीं। बजट में पानी के मसले के हल के लिए कुछ है, ना ही बिजली के लिए। म्यूनसिपल टैक्स के नाम पर भी धोखा। 4 अरब कहा गया, बजट में 2 अरब वाज़ेह। सिंध असेंबली में भी अपोजिशन का शोर शराबा। फयाज भट्ट ने मुस्तफ़ा कमाल को 2 नंबर कह दिया। सूबाई वज़रा सईद गनी और सरदार शाह की मुदाखलत पर अपोजिशन अरकान बैठ गए। अली खुर्शीदी का लीडरशिप पर तनकीद ना करने का मशवरा। बोले आपने कौन सा कराची को पेरिस बना दिया। सरदार शाह का कहना था कि लसानियत पर भी बात नहीं करनी चाहिए, तफरीक बढ़ाने की जरूरत नहीं। तालीम, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम एजुकेशन के ऊपर बात करें तो 37.1% इंक्रीज दी गई। सिंध में बहुत से स्कूल और बुनियादी मराकज़ सेहत बंद हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन नादिर लगारी का ऐवान में एतराफ़। तमाम बंद स्कूल खोलने का मुतालबा। वज़ीर तालीम से हर जिला का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लेने की अपील। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने पर जोर। पुलिस अफसरान को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा। यूसुफ बलोच ने पीपल्स बस सर्विस को तारीखी मंसूबा करार दिया। लियारी में बस सर्विस शुरू कराने पर शर्जील मेमन से इजहार तशक्कुर के इलेक्ट्रिक पर भी तनकीद के निश्तर चला दिए। के इलेक्ट्रिक, बिल्डर माफिया और ये पानी के जो टैंकर माफिया है, इनकी सरकोबी की जाए, उनके रास्ते रोके जाए, क्योंकि गरीब आदमी 30,000 में टैंकर लियारी का अवाम वो खरीद नहीं सकते। ये इंडस्ट्रियल खरीद सकते हैं, लेकिन वहां का गरीब वो नहीं खरीद सकता है। अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के अमली इक़दाम। मेयर कराची ने गिजी मैटरनिटी होम में डेंटल यूनिट और नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। कहा खुद को मोहसिन कराची कहने वालों ने कराची को कुछ नहीं दिया। बल्दिया उस्मा की आमदनी को 4 अरब रुपए तक जाला लेकर गया। बजट पर जमाती इस्लामी से तजावीज़ मांगी मगर नहीं दी गई। अस्पतालों में पानी समेत दीगर मसाइल हल करने का ऐलान। नालों की सफाई करने और बेहतरी लाने का अज़्म दोहराया। वहाँ पर डॉग बाइट क्लिनिक्स भी हम स्टैब्लिश करें ताकि अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो उनको फौरी तौर पर वो जो ARV वैक्सीन है वो दी जा सके। तो इंशाल्लाह वो ऑर्डर प्लेस कर दिया है। पानी बिल्कुल जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी नीड होगी मैं MS साहिबा से पूछ लूँगा, उसको मेक श्योर कर दिया जाएगा। बाकी सफाई होती है। लोग जो हैं वो हमेशा अपने हिसाब से बातें करते हैं। इंसानी
ख्वाहिशात को मुतमईन करना इतना आसान नहीं होता। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकत आबाद की इमारत खस्ताहाल, दीवारें टूट फूट का शिकार, अमला खौफ के सामने ड्यूटी करने पर मजबूर, मरीज भी जकरा गए, इमारत की फौरी मुरम्मत का मुतालबा। बजट में तिबी आलात पर टैक्स छूट खत्म, सेल्स टैक्स के निफाज से आला की कीमतों में 25 से 30% इजाफे का खदशा। ज़राए हेल्थ केयर के मुताबिक बीमारियों के तशख़ीसी आलात पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। ज़ियाबतीस की टेस्ट स्ट्रिप्स, थैलीसीमिया और कैंसर के आलात पर सेल्स टैक्स आयद किया गया। मोटरवेज और हाईवेज पर इमरजेंसी सैटेलाइट स्टेशन तैयार, जानलेवा हादसात के बाद रेस्क्यू 1112 ने इकदाम उठाया। डीजी डॉक्टर आबिद शेख बोले, मलीर एजुकेशन सिटी से घोटकी तक 16 जदीद स्टेशन बनाए गए। प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से चल रहा है। सितंबर से तमाम सैटेलाइट सेंटर्स को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। कराची समेत सूबे भर में अमन कायम करने का मिशन, सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी भी मैदान में आ गए। सखर में आला सतह इजलास, वफाकी और सूबाई वज़राए दाखिला की शिरकत। शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह IG और चीफ सेक्रेटरी की भी शिरकत। इजलास में गुज़श्ता माह होने वाले इजलास के अहम फैसलों में पेशरफ का भी जायजा। कराची में 16 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लसबीला, कोरंगी, औरंगी, मेमनकोट में लोड शेडिंग। कायदाबाद, सरजानी टाउन, लांडी और लयारी में भी बत्ती गुल। अजियतनाक लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। कहा, बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। 6 बजे जाती है और तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद लेट आती है। उसके बाद फिर तकरीबन घंटा 1.5 घंटे बाद लेट आती है। उसके बाद फिर घंटा 1.5 घंटे बाद फिर लेट चली जाती है। कि इलेक्ट्रिक माफिया बेलगाम हो चुका, आवाम पर रहम नहीं आता। रुकन सिंध असम्बली रुखसाना शाह ने शिकवा किया, वफाकी हुकूमत भी ताउन नहीं कर रही। दिल के मरीजों का गर्मी में बुरा हाल है, आवाम की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इम्तियाज शेख का कहना था, तवानाई के मसले का हल सिर्फ सिंध के पास मौजूद है। सिंध बिजली पैदा करते हैं मगर 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सुई सदरन गैस कंपनी के दावे धरे के धरे रह गए। गैस पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे से गैस गायब। कोरंगी, मंसूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी के मकीनों को गैस न मिल सकी। कश्मीर कॉलोनी, महमूद आबाद और DHA में भी गैस का नामो निशान नहीं। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर, होटलों पर भी रश। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का अनोखा कारनामा, डिफॉल्टर पब्लिशर को किताबें छापने का टेंडर दे दिया। उर्दू अकेडमी सिंध पर 1,85,00,000 से जायद के वाजिबात हैं। उर्दू अकेडमी 3.5 करोड़ रुपए से जायद का टेंडर लेने में कामयाब। अदालती हुक्म पर उर्दू अकेडमी वाजिबात की पहली केस अदा कर चुकी। डिग्री से जान छुड़ाएं, तालीम की तरफ आएं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का नौजवानों को मशवरा। बोला, डराने वाले डरा रहे हैं, आने वाले वक्त में दुनिया तब्दील हो जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिस्प्ले सेंटर का मुआयना भी किया। इंटर इम्तिहानात की शफाफियत पर बड़ा सवालिया निशान। 11वीं जमात का अंग्रेजी एडवांस और अंग्रेजी नॉर्मल का पेपर भी लीक हो गया। चेयरमैन बोर्ड और नाज़िम इम्तिहानात के तमाम दावे धरे रह गए। सूबाई वजीर बोर्ड्स और जामियात का तालीमी बोर्ड्स में इंतजामी अहदों पर बड़े पैमाने पर रद्दोबदल पर गौर। नाअहल और करप्ट अफसरों को हटाने का असूली फैसला कर लिया। ज़ियाउद्दीन बोर्ड के तहत भी इंटर इम्तिहानात का आगाज। नाजिम आबाद अंडरपास का भलाई इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाली का शिकार। शहरियों की जिंदगियां खतरे में। अंडरपास की मुरम्मत का मुतालबा। इश्तिहारी बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो चुका है। पुलिस भर्तियों में शफाफियत दिखाई नहीं दे रही। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का दावा। शदीद गर्मी में महकमा पुलिस नौजवानों की दौड़े लगवा रहा है। सिंध हुकूमत नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बच्चों की गैर कानूनी बैरून मुल्क मुंतकली और दस्तावेजात में रद्दोबदल। सारंबरी अदालत पेश। FIA के तफ्तीशी अफसर की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। समाअत 26 जून तक मुलतवी।
गंदम, आटा और मैदा बरामद करने की इजाज़त दी जाए। ताजरों का वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा, खत भी लिख दिया। चेयरमैन पाकिस्तान सीरियल एसोसिएशन मुजम्मिल चेपल का कहना है कि मुल्क में 3.9 मिलियन टन इजाफी गंदम मौजूद है। 2.5 लाख टन आटा, मैदा और 5 लाख टन गंदम बरामद करने दी जाए। इजाफी ज़खायर बरामद ना हुआ तो स्टॉक ज़ाया होने का खदशा है। महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद की MWM रहनुमाओं से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलामा बाकर जैदी का कहना था कि कराची में पानी तो आता ही नहीं, बिजली की लोड शेडिंग से भी शहरी परेशान, जगह जगह सड़कें खस्ताहाल, कराची को हुकूक नहीं मिल रहे। आफाक अहमद बोले, अलामा साहब को बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में दावत देने आया हूँ। ताजर बरादरी, सियासी जमातों के रहनुमाओं और तमाम मकातिब फ़िक्र को दावत दी। कोई प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो गए तो ये बड़ी कामयाबी होगी। फिलिपाइन के योम आज़ादी के हवाले से आर्ट्स काउंसिल में तकरीब। UAE, फिलिपाइन और इंडोनेशिया के काउंसिल जनरल और तुर्की के सफीर की शिरकत। सूबाई वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह की फिलिपाइनी शुरका को योम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 578 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 78,232 पॉइंट्स पर बंद हुआ।